की कुछ खबरों पर। पंद्रह दिन से एक लड़की की किडनैपिंग मिस्ट्री बनी हुई है। लड़की का अपहरण कर किडनैपर ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। और हैरानी देखिए, जहां रैंसम के लिए जब किडनैपर का कॉल आया से बात करता है, लड़की की मां से यह कहता है, माता जी आप टेंशन मत लीजिए, और यह भी कि 15 लाख नहीं दिए तो 10 लाख दे दीजिए। अजब किडनैपर की यह गजब कहानी आखिर है क्या, आप भी देखिए। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा, अगर कोई होशियारी किए जब मैं लड़की उठा सकता हूँ तो लड़की के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिरौती में करे मोल भाव। संतोषी को आपको चाहिए ना, तो हार्ट केस अपने को 15 लाख रुपए चाहिए। किडनैपर प्यार से बोले, माता जी हम लोग बहुत परेशान हैं भैया। नहीं, अरे ठीक है माँ जी, उसका टेंशन मत लो, परेशान मत होना, ठीक है, उसका दिक्कत मत लेना। ना दहशत दिखाए ना दे धमकी। सुनिए ना, संतोषी को आपको चाहिए ना, तो हार्ट केस अपने को 15 लाख रुपए चाहिए। फिर बदला किडनैपर का अंदाज। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा, अगर कोई होशियारी किए तो आप लड़की का अपहरण, 15 लाख की फिरौती। तीन कॉल, अजब किडनैपर, सच क्या है? हेलो, सोचिए जरा, कोई किडनैपर किसी लड़की को किडनैप करे और उसके घर वालों को कॉल लगाकर कहे, आप टेंशन मत लेना, हाँ रुपए का इंतजाम जरूर कर लीजिए। 15 लाख की फिरौती मांगे, लेकिन 10 लाख पर उसका दिल पसीज भी जाए। मोल भाव करके ये भी कहे 10 लाख तो चाहिए ही, ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा, उसका दिक्कत मत लो। और उसके बाद वही किडनैपर अगवा लड़की के घर वालों को कहे, माता जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़की से बाद में बात करा देंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं भैया। नहीं, अरे ठीक है माँ जी, उसका टेंशन मत लो, परेशान मत होना, ठीक है, उसका दिक्कत मत लेना। कोरबा के बांगो थाना इलाके के चूना भट्टी गांव से 28 साल की संतोष बाई अचानक लापता हुई थी। 28 सितंबर को गांव से बस से कोरबा जाने के लिए निकली और दोपहर में किडनैपर का कॉल लापता लड़की के मोबाइल से ही आया। लेके गया था लड़की, मेरा लेके गए मोबाइल को, अब वही मोबाइल से फिर फोन आया सर। क्या आया फोन में, क्या बोले? फोन में आया कि तुम्हारा लड़की किडनैप हो गया है जी। अब वो बोला कि तुम लोग किडनैप तो हो गया है, 15 लाख रुपया तुम लाओगे तो तुम्हारा लड़की मिल जाएगा। ये तो पहला कॉल था जिससे सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। अब दूसरे कॉल के बारे में सुनिए। दूसरी बार जो कॉल आया उसमें किडनैपर की बात करने का लहजा बदला हुआ था। जो पहले कॉल पर प्यार से कह रहा था, उसने अब धमकी भरे अंदाज में कहा कि रुपए का इंतजाम नहीं किया तो लड़की को मार डालेंगे। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा, अगर कोई होशियारी किए तो आप ये याद रखना। आप रायपुर से बोल रहे हो ना? हाँ, मैं रायपुर से, लोकेशन दिखवा लीजिए, कहीं भी जाकर लोकेशन दिखवा लीजिए। जब मैं लड़की उठा सकता हूँ तो लड़की के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब किडनैपर का ये कॉल और बदलता हुआ अंदाज किस ओर इशारा कर रहा है? लड़की अक्सर गांव से कोरबा जाती थी और लौटकर आ जाती थी। पिता उसे बस में बैठा कर आए, लेकिन वो लौटी नहीं। हाँ, एक सिर्फ वही नंबर तो बेटी के नंबर से? हाँ, उसी में कॉल करते हैं। तो तुम तैनी कहाँ से बात करा बेटी से? तो करवा दे कहन साहब, तो हम दूसरा जगह है ना, वो दूसरा जगह है, ऐसे बोले। बांगो थाना पुलिस इस अजब किडनैपिंग की तफ्तीश कर रही है। लड़की का अब तक सुराग नहीं मिला है। कॉल डिटेल्स की पड़ताल भी की जा रही है। बांगो थाना में पिछले बार कुछ दिनों से एक गुम इंसान दर्ज किया गया था, जिसमें एक 28 वर्षीय महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। इसके पश्चात परिजनों के पास कुछ फोन कॉल्स आए, जिसमें उनके द्वारा कुछ बताया गया कि वो हमारे पास है, और इस हिसाब से कुछ संदेशा होने पर इसमें बांगो थाना में आज दिनांक को इसमें
आईपीसी की धारा 364 और 365 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बाकी टेक्निकल इसमें जांच किया जा रहा है। उनके जो फोन कॉल्स आए थे और उनके परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किडनैपिंग की इस वारदात में कौन सा राज किडनैप है? ये किडनैपर कौन है? कॉल करने का ये अंदाज किस ओर इशारा कर रहा है? कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जुड़वा बच्चों का जन्म, जश्न और दो कहानी। पहली कहानी जश्न और जख्म की है। दूसरी कहानी एक महिला की गुमशुदगी की है। जिस महिला का 18 दिन पहले कत्ल हुआ, उसका कंकाल जंगल में मिला। अब जुड़वा बच्चों के पैदा होने और महिला के मर्डर का आपस में क्या कनेक्शन है? हैरानी देखिए, मृतक महिला का बच्चों के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिला का कत्ल जुड़वा बच्चों के पिता ने ही किया। देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। वहां गूंजी किलकारी। जुड़वा बच्चों का मना जश्न। बच्चे की मौत, पत्नी की गई जान। जंगल में कंकाल, गड्ढे में दफन रास। 18 दिन से इस घने जंगल में एक खौफनाक राज दफन था, जिस राज का खुलासा करने से पहले एक जश्न के बारे में सुनिए और एक गुमशुदगी के बारे में भी। 28 साल के नासिर के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। नासिर पिता बना था, खुशियां भी दोहरी थी। जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। अब उस गुमशुदगी की कहानी को भी सुनिए। ये गुमशुदगी थी दुली बाई की, जिसकी रिपोर्ट गुजरात में परिवार वालों ने लिखवाई। अब जुड़वा बच्चों की खुशियों का जश्न, जंगल और दुली बाई का आपस में कनेक्शन क्या है? तो सबसे पहले इसी जंगल में चलते हैं। अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा थाना इलाका। जंगल में 18 दिन से इस गड्ढे में कंकाल दफन था। ये कंकाल दुली बाई का ही था। और जो महिला का जो मायका जो था वो घूट थाना कट्ठीवाड़ा में था। तो दिनांक 3/10 को ये परिवारजन जो है वो तलाश करता हुआ कट्ठीवाड़ा थाने पहुंचा। कट्ठीवाड़ा थाने पर इनकी गुमशुदगी कायम की गई और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने पूरी सरगर्मी से इसकी तलाश करना शुरू की। दुली बाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट गुजरात में दर्ज थी, लेकिन दुली बाई एमपी के अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा थाना इलाके की रहने वाली थी। अब मामला अलीराजपुर पहुंचा। जंगल में दुली बाई का कंकाल मिला था। कपड़े से घर वालों ने पहचान की, ये लाश दुली बाई की है। जंगल में कंकाल और कत्ल की कहानी का खुलासा हुआ। जिस कत्ल के केस की गवाही दी चश्मदीद ने, जिसने कहा दुली बाई की हत्या की गई है, गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। तो मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति, ये जो महिला है, वो उसको किसी अन्य व्यक्ति ने उसका गला दबाकर उसको मारा है। तो जो चश्मदीद साक्षी था, उसके माध्यम से पुलिस ने जब उससे गंभीरता से पूछताछ की। अब तक हत्यारे के बारे में किसे भी नहीं मालूम था। हत्यारा नासिर ही निकला, जिस नासिर के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। आखिर वो क्यों खून खराबे पर उतर आया? भला दुली बाई से उसकी दुश्मनी क्या हो सकती है? पुलिस की टीम अब इसी बात का पता लगा रही थी। तो उसने बताया कि ये नासिर पिता सूर्या, जो घुड़ कहीं रहने वाला है, इसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, इसने उस महिला को मार दिया है। बाद में इसको पुलिस ने राउंड अप किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया। उसने उसको मारकर एक गड्ढा में उसको दबा दिया था। इधर पुलिस को इस वारदात में ये खबर लगी कि नासिर के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म तो लिया था,
लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ बच्चे ही नहीं, नासिर की पत्नी की भी जान चली गई। सवाल अब भी जस का तस, दुलीबाई की हत्या क्यों? तो इसके पीछे था अंधविश्वास, डायन और मर्डर। अंधविश्वास में खूनी खेल की ये वो कहानी है जो थर्रा कर रख देती है। बच्चे और बीबी की मौत का नासिर को गहरा सदमा लगा था और इस मौत का जिम्मेदार वो दुलीबाई को मानता था, जिसे यकीन था दुलीबाई के जादू टोने ने उसे ये जख्म दिया है। हत्या कारण ये है कि जो आरोपी है नासिर, ये इसकी घर में 2 बच्चे हुए थे, उसमें से जो लड़का जो था और उसकी जो पत्नी थी, ये एक साथ ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इस व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको शक था कि ये जो मृतिका है, इसके कारण इसने कुछ जादू टोना करके मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को मार दिया है। तो इसी के चलते उसने इस महिला को मारा। वहम, शक, दिमाग में अंधविश्वास का घर कर जाना, जिसका नतीजा अक्सर किसी की मौत की वजह बन जाता है। झाबुआ में वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलते हैं, अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं।